हजारीबाग में लैंप में केरोसिन तेल डालने के दौरान विस्फोट मामले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1 दर्जन लोग घायल हैं। दरअसल सदर प्रखंड के अमनारी, चुटियारो और सरौनी में लैंप में केरोसिन तेल डालने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 3 गंभीर का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान से जो तेल का उठाव किया गया था, उस तेल में ही कोई गड़बड़ी थी, क्योंकि तेल कोल्लम में डालने के बाद जब जला गया तो उसमें ब्लास्ट हो गया। केरोसिन लैंप जलाने वालों सावधान। लैंप में तेल डालने के पहले कर ले केरोसिन की जांच, नहीं तो बुझ सकता है आपके घर का चिराग। केरोसिन बन सकता है परिवार के लिए काल। केरोसिन लैंप में ब्लास्ट से जा सकती है जान। केरोसिन लैंप से खबरदार। जी हां, हजारीबाग में लैंप में केरोसिन तेल डालने के दौरान विस्फोट मामले में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ा है लैंप में विस्फोट मामले में, और अब ये आंकड़ा 2 हो गया है। पहले 1 बच्ची की मौत की खबर थी, अब 2 लोगों की मौत की खबर है, और कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि 11 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 गंभीर का रिम्स में इलाज चल रहा है। अमनारी, चुटियारो और सरौनी में लैंप में केरोसिन तेल डालने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें 3 गंभीर का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। जन वितरण प्रणाली की दुकान से जिस तेल का उठाव किया गया था, उसी तेल में कोई गड़बड़ी थी, क्योंकि तेल कोल्लम में डालने के बाद जब जलाया गया तो उसमें ब्लास्ट हो गया। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए रांची से संयुक्त सचिव शांतनु अग्रहरी के नेतृत्व में टीम आज गांव पहुंची और ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। केरोसिन तेल का सैंपल भी लिया गया, जिसके बाद जांच कराई जाएगी। लेवल पे जांच हो रही है। हम लोगों ने अमनारी और सोनौरी 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरह घटनाएं हुई हैं। अमनारी में करीब 2 परिवार ऐसे हैं और सोनौरी में भी 2 परिवार है। 1 परिवार गौरवा ने पता चला है। तो इन लोगों के जिस तरह का KOL यूज़ किया गया था, उसका हम लोग सैंपल रिजर्व कर ले रहे हैं और उसकी फोरेंसिक जाँच के लिए उसको भेज दिया जा रहा है संबंधित जाँच प्रयोगशाला में। एक बार जाँच रिपोर्ट आ जाने देती है। मीनवाइल लोगों को अलर्ट बेसिस पे मैसेज करवा दिया जा रहा है कि इस एरिया में जिन भी लोगों को KOL का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कृपया करके उसका भी उपयोग न करें और उसे घर के बाहर रखें, और जैसे हमारी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसमें कुछ आगे कर पाएंगे। तो ये अपील प्रशासन ने भी की है और हम भी अपील करते हैं, केरोसिन तेल का इस्तेमाल फिलहाल अभी ना करें उस इलाके में, हजारीबाग के इलाके में खास तौर पर, चूंकि ये मामला सामने आया है कि जहां से जो केरोसिन तेल का वितरण किया गया जन वितरण प्रणाली के तहत, वो प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि उस तेल में कुछ गड़बड़ी थी। दरअसल हजारीबाग में कई जगहों पर केरोसिन तेल के लैंप में विस्फोट हुआ और 3 अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हैं। 3 गंभीर रूप से घायल कर रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। दिन रविवार। जगह हजारीबाग का चुटियारो गांव। शाम का समय था, हर तरफ शांति थी। तभी बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली आती, उजाला होता, उसके पहले एक जोरदार धमाके ने सन्नाटे को शोर में बदल दिया। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो तस्वीर दिखी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। देखे हैं आंख से, जो देखे हैं तो जो दृश्य जो था ना, वो आंख से ओझल ही नहीं हो रहा है। बहुत भय सा हो गया है, ना खाने का मन करता है ना कुछ करता है। यहाँ तक कि रात को हम लोग सोते हैं तो नींद भी नहीं आता है। घर की मालकिन सविता देवी, उनकी बच्ची
और घर के 2 लोग आग की लपटों में लिपटे थे। गांव वालों ने आनन फानन में सबको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 साल के मासूम को बचाया न जा सका। पूरा घर में पूरा आग लग गया, तो लोग अगल बगल के दौड़ा, उसके बाद वो लोग को बचाया, घींच के लिया। अगर नहीं आते लोग अगल बगल के तो तीनों खत्म हो जाते हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि चुटियारे गांव में हुए ब्लास्ट किसी गैस सिलेंडर में या घर में रखे बम में नहीं, बल्कि केरोसिन लैंप में हुआ। हादसा तब हुआ जब सविता देवी घर में अंजोर करने के लिए केरोसिन लैंप जला रही थी, लेकिन लैंप में हुए विस्फोट ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और 2 साल की बेटी काल के गाल में समा गई। वहाँ फिर घर पहुँचे तो वहाँ लोग थे, वहाँ पर भैया सब दीदी थी तो उसको बुता रही थी, तो उसको बुझाई। उसके बाद देखें कि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। फिर उसको सब फिर थोड़ा देर के बाद वहाँ लोग सब जमा हो गए। उसको फिर तुरंत उसको कपड़ा उपड़ा चेंज वगैरह करके गाड़ी बुलाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। चुटियारो जैसा ही हादसा अमनारी में हुआ। लैंप में तेल डालते समय विस्फोट हुआ। यही नहीं, जिस गैलन में केरोसिन रखा था वहां भी विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। सुबह उठा, बोर्से जला रहा था, किरासन भूत गया बोर्से, तो किरासन तेल थोड़ा डालने पर बस हड़क गया, धर गया, कपड़ा धर गया। केरोसिन लैंप में हो रहे ब्लास्ट के बाद चुटियारो और अमनारी सहित आसपास के कई गांव के लोग दहशत में हैं। लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने से भी डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोट की वजह केरोसिन में मिलावट है। गांव के मुखिया और डीलर ने लोगों से केरोसिन का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। इस बार जो जन वितरण की दुकान से केरोसिन तेल का वितरण किया गया है, उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या तो मिलावट है, ऐसा प्रतीत होता है। जनवरी के महीने में आर्मी ट्रेडर्स के टैंकर से केरोसिन तेल आया था। ये तेल सदर प्रखंड के 20,000 कार्ड धारकों में बांटा गया है। अब सवाल है कि क्या केरोसिन में मिलावट की वजह से हो रहा ब्लास्ट? अगर हां, तो केरोसिन की वजह से बाकी घरों में भी हो सकता है ब्लास्ट। क्या 20,000 कार्ड धारकों को किया गया सूचित? अगर नहीं, तो बाकी घरों में भी हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को जल्दी से जल्दी जांच करके देना होगा, क्योंकि अगर देर हुई तो सविता देवी की तरह कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। तो अलग अलग हुए हादसे में 2 की मौत हो गई है। ये आंकड़ा पहले 1 था, एक बच्ची की मौत की खबर थी, 11 लोग घायल भी हैं, लेकिन अब ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 2 हो गया है। अब तक लैंप में विस्फोट मामले में जो अलग अलग हादसे हुए हैं उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल हैं और जांच के लिए भी टीम पहुंच गई है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जांच टीम शुरुआती तौर पर क्या कह रही है, और सवाल ये कि क्या जन वितरण प्रणाली से जो केरोसिन तेल बांटा गया वो कितने घरों में बांटा गया है, कितने लोगों तक पहुंच गया है वो तेल? ये आने वाले दिनों में और भी हादसे न हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? राकेश जी, निश्चित रूप से यह मामला काफी बड़ा है और इस जब घटना घटी और जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आई, इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य के विभागीय पदाधिकारी भी सख्ते में हैं और उसके बाद लगातार मामले की तफ्तीश के लिए हजारीबाग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज खाद्य आपूर्ति विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी शांतनु अग्रहरी भी हजारीबाग पहुंचे और अमनारी गांव पहुंचे, जहां पर कि वो पीड़ितों से उस पूरे मामले की घटना की जानकारी लिया है। साथ ही डीलरों से भी बात किया उन्होंने, और उन्होंने साफ साफ यहाँ के स्थानीय मुखिया और डीलर और एमओ को निर्देश दिया है कि जो भी इस समय में जहाँ जहाँ वितरण हुआ है उसको इस समय में लोगों को अपील किया जाए कि वो अभी केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करे। और लगातार इस बात को लेकर उन्होंने यह भी कहा है न्यूज़ 18 से कि इस पूरे घटनाक्रम की हम जांच करेंगे, साथ ही जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसको फॉरेंसिक लैब से भी जांच कराने की बात कही गई है। हालांकि यह जो बात है, अब चूंकि घटना मौत के जो आंकड़े हैं वो 2 हो गए हैं, क्योंकि पहले भी एक घर में इस तरह के हादसे हुए थे,
लेकिन लोग इसको साधारण मामूली बात समझकर इलाज कराया और जिसमें कि उसमें एक वृद्ध की मौत हुई है। उसके बाद जब इस तरह से मीडिया में खबरें आने लगी तब फिर उन्होंने कहा है कि इस तरह से मेरे घर में भी हादसा हुआ, उसमें भी वृद्ध की मौत हुई है। तो 2 लोगों की कुल मिलाकर जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही। हालांकि केरोसिन तेल की जांच कराई जाएगी और ये माना जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन तेल जो बांटा गया उसमें कोई गड़बड़ी थी। बहुत शुक्रिया राकेश। आगे बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज में ईंट भट्टा में काम करने के लिए गए गुमला के 2 मजदूर मंगू राव और बुधवा की मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। उनका पैतृक गांव भरनों के मारासिली गांव में शव पहुंचने पर गांव में मातम का माहौल है। घटना को लेकर गांव को लोगों ने चिंता जाहिर की है। क्या घटना है बताओ? ये 2 को छोड़ कुंजा है और 2 को ले कुंजा है भाटा। का नाम है के? बुधवा। ठीक है। एखन का सूचना कोनो सूचना मिल है? कोनो तो बहुत ही दुखद घटना घटी है यहाँ पर। 3 मजदूरों के डेथ के बारे में पता चला है हम लोगों को। जो भरनों का प्रशासन है, भरनों का प्रशासन इस घटना के लिए अपना खेद व्यक्त करता है और इनके परिवार वालों के साथ में हमारी सहानुभूति है। इनको अगर जो भी मदद मिलती है, जो भी नियम संगत हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग जरूर से इनका मदद करेंगे। और अब बात जमशेदपुर के बर्निंग कार की। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो कार में आग लग गई। देखते ही देखते स्कॉर्पियो कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसमें कार चालक कार में ही जलकर राख हो गया। पीछे से हाँ, पीछे मार पीछे। जलती हुई कार के पास से आती ये आवाजें और एक बार और आग को बुझाने के लिए कार पर पानी डालते लोगों की ये तस्वीर उस वक्त की है जब जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में चलती कार अचानक धू कर जलने लगी। कोई कुछ समझ पाता तब तक कार का ड्राइवर मौत की नींद सो चुका था। अफरा तफरी के बीच सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। मैं किलो भट्टा के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी रांची से आ रही थी, उसमें अचानक से आग लग गई। एक ड्राइवर था उसमें और ड्राइवर लॉक सिस्टम खोल नहीं पाया, आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया। इसके कारण आग के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच के आगे का कार्यवाही कर रही है। बेतहाशा उठती आग की लपटों से घबराकर ड्राइवर अजय कुमार ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही सोनारी थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार से ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया और सड़क से जाम हटाया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना से लोग अचंभित हैं, हैरान हैं कि आखिर कैसे यात्रा का सफर एक शख्स के लिए मौत का सफर बन गया। लोगों की नजरों से अभी भी खौफ का वो मंजर हट नहीं रहा। आशीष कुमार तिवारी, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और आपके लिए इस खबर के बाद जानना बेहद जरूरी है कि कार में आग लगने के बाद सबसे पहले कार के पावर विंडोज, सीट बेल्ट और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं। ऐसे में कार में आग लगने से बचाव के उपाय क्या है, ये ध्यान रख लीजिए। कार में फालतू के इलेक्ट्रिकल उपकरण लगाने से आप बचें। कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगाते हैं तो उसकी जांच जरूर करें। कार की बैटरी पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं ये इलेक्ट्रिकल उपकरण, इसलिए कार की बैटरी पर एक्स्ट्रा लोड लेने वाले उपकरण को हटाएं। सीएनजी एलपीजी किट को अधिकृत सेंटर से ही आप खरीदें। कार में जरूरत से ज्यादा मॉडिफिकेशन कराने से बचें, इससे कार में तकनीकी खराबी की संभावना बढ़ जाती है। ये कार में आग लगने से बचाव के उपाय हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें। कार में बैठने पर महक पर ध्यान दें। थोड़ी सी भी महक आती है आपको तो तुरंत अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। गैस, पेट्रोल या किसी तरह के जलने की महक आने पर तुरंत बाहर निकलें। चलती कार के दौरान भी जलने की गंध आने पर इंजन को बंद कर दें। आप सही वक्त पर इंजन बंद करते हैं और कार की खिड़कियों को खोलकर तुरंत बाहर आ जाएं, ये सबसे जरूरी है आपके लिए। कार में लगी आग को पानी से बुझाने की कोशिश ना करें और पानी से आग बुझाने पर शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में आग और फैल सकती है। कार की इंजन का खास ख्याल रखना जरूरी है। समय समय पर सर्विसिंग कराते रहें
अब आपको बताते हैं कार में आप क्या क्या जरूरी चीजें रखें जो आग लगने पर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कार में आप हथौड़ी रखें, ये आपको कार के शीशे को तोड़ने में मदद करेगा। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर सीट बेल्ट लॉक हो जाए तो कैंची की मदद से आप उसे काट सकते हैं, इसलिए कैंची भी आप रख सकते हैं। अग्निशमक यंत्र, आप आग लगने की स्थिति में अग्निशमक आपकी मदद कर सकता है आग बुझाने में। अग्निशमक की मदद से आप आग पर काबू पा सकते हैं। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।